हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ग्लोबल हंगर इंडेक्स या वैश्विक भूख सूचकांक में इंडिया की रैंकिंग 107 कंट्रीज़ में से 94th आई है। आपको शायद थोड़ा हैरानी हो ये जानकर कि इस इंडेक्स में भारत से बेटर रैंकिंग नेपाल, पाकिस्तान, चाइना, श्रीलंका और म्यांमार की है। तो आइए डिस्कस करते हैं कि हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ यानी पड़ोसी देशों की रैंकिंग हमारे रैंकिंग से अच्छी क्यों है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स या वैश्विक भूख सूचकांक रिपोर्ट यूएस और जर्मनी बेस्ड एनजीओ इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट और वर्ल्ड हंगर हेल्थ एनजीओ द्वारा जारी किया जाता है। ये 2006 में बनाया गया था, लेकिन ये एनजीओ 2007 में काम करना स्टार्ट करी थी। ये ग्लोबल लेवल पर हंगर कैलकुलेट कैसे करती है, आइए इसको समझते हैं जरा। इनके 4 पैरामीटर्स होते हैं जिसे ये ग्लोबली हंगर कैलकुलेट करते हैं। पहला होता है पॉपुलेशन के परसेंटेज के हिसाब से अंडर नरिश्ड देखे जाते हैं। दूसरा, 5 साल या उससे छोटे बच्चों का न्यूट्रिशन लेवल देखा जाता है। तीसरा होता है 5 साल या उससे छोटे कितने बच्चे कुपोषण का शिकार हैं, ये चेक किया जाता है। और चौथा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, 5 साल या उससे कम बच्चों का मोर्टेलिटी रेट या मृत्यु दर चेक किया जाता है। इस चारों पैरामीटर्स के बेसिस पर ये एक स्कोर कार्ड बनाते हैं। जैसे लो के लिए 9.9 रेंज है, मॉडरेट के लिए 10 से लेके 9.9 के बीच में, सीरियस के लिए 20 से लेके 34.9 के बीच में, अलार्मिंग 35 से 49.9। मतलब ये रैंकिंग उस कंट्रीज़ को दिया जाता है जिनकी हालत बहुत ख़राब होती है। और लास्ट एक्सट्रीमली अलार्मिंग 50 या 50 से ज़्यादा रेंज वाले कंट्रीज़ को दिया जाता है। 50 या 50 से ज़्यादा रेंज वाले कंट्रीज़ की हालत तो बद से बदतर होती है, जैसे साउथ सूडान, लीबिया और चैड। ये सब कंट्रीज़ में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट और सिविल वार होते रहते हैं, इसलिए इनकी रैंकिंग सबसे ख़राब होती है। और आप अगर यूट्यूब पर सर्च करते हो तो इनकी हालत देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कई जगह तो ये मिट्टी की रोटी बनाकर खाते हैं, वहाँ अनाज भी नहीं मिलता। इंडिया का रैंक 94th है, जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स के सीरियस हंगर कैटेगरी में आता है। लास्ट ईयर यानी 2019 में इंडिया की रैंकिंग 117 कंट्रीज़ में से 102 रैंक थी। हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ लाइक बांग्लादेश, म्यांमार एंड पाकिस्तान भी सीरियस कैटेगरी में है, लेकिन इनकी रैंकिंग इंडिया से बेटर है। मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश की रैंकिंग 75th है, म्यांमार की 70th और पाकिस्तान की 88th है। वहीं नेपाल की रैंकिंग 73rd है और श्रीलंका की 64th है। नेपाल और श्रीलंका की रैंकिंग मॉडरेट है, इंडिया के जैसे सीरियस कंडीशन में नहीं है। वहीं हमारे भारत में इस रिपोर्ट के मुताबिक 14% पॉपुलेशन कुपोषित है, जबकि राजस्थान में इंदिरा रसोई नाम से स्कीम चलाई जाती है जिसमें 10 रुपये पर थाली भोजन दिया जाता है। वहीं महाराष्ट्र में शिव भोजन नाम की स्कीम चलाई जाती है, उसमें भी 10 रुपये पर थाली भोजन दिया जाता है। ऐसे ही हरियाणा में 10 रुपये पर थाली भोजन की स्कीम चलाई जाती है। वहीं आप साउथ में देखोगे तो माल न्यूट्रिशन को लेकर बहुत सारी स्कीम्स चलाई जाती है। वहीं सितंबर महीने में कुपोषण को कम करने के लिए सरकार द्वारा 1 सप्ताह पूरा कुपोषण माह मनाया जाता है, जिसमें बच्चों और माँ का न्यूट्रिशन लेवल देखा जाता है। फिर भी लोगों के पास पैसा नहीं है कि 10 रुपये पर थाली भी भोजन एफर्ट कर सकें। आप सोचोगे कि कोरोना के कारण ऐसा हो रहा होगा जिससे इंडिया की रैंकिंग गिरी है। देखिए, ऐसा नहीं है। पूरे वर्ल्ड में जितना कोरोना से इंडिया पर प्रभाव पड़ा है, उससे कई ज़्यादा छोटे कंट्रीज़ जैसे नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश पर प्रभाव पड़ा है। हमारे यहाँ स्कीम बहुत सारी आती हैं, बट मोस्टली तो वो पेपर पर ही रह जाती हैं, और कुछ इम्प्लीमेंट हुई तो उस लेवल पर इम्प्लीमेंट नहीं होगी जिस लेवल पर होना चाहिए। स्कीम्स जो आती हैं, अगर वो 70 से 80% भी काम करे तो इंडिया में कोई भूखा ना रहे, लेकिन स्कीम्स बस लॉन्च ही होती है, उसका यूज़ तो गरीब व्यक्ति ले ही नहीं पाता। अगर सरकार सही ढंग से इसको टैकल करने पर ध्यान नहीं देगी तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं होगी कि इंडिया की रैंक और ख़राब होएगी, और बहुत सारी छोटी कंट्रीज़ हमसे कई ज़्यादा अच्छा रैंक लाएंगे और कई ज़्यादा बेहतर परफॉर्म भी करेंगे।